समय बीत चुका है, अब वो टाइम आ रहा है जो हमारे को लेकर के युद्ध के उस मुहाने पर खड़ा करेगा, जिसके अंदर जिस ईरान का जिक्र हमने इजराइल और ईरान वाली वीडियो के अंदर किया था, जब वो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, और इस बात को लेकर के चिंता जब ही शुरू हो गई, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का वाटर इस टाइम के ऊपर जगह जगह के ऊपर प्रभावी रूप से दिखाई देगा। रविवार के दिन रक्त मिला है, कहां से आया है, कैसे आया है, किसी को नहीं पता। और हमने बोला था कि ऐसा होगा। मंगल जो पावरफुल स्थिति के अंदर है, मैंने बताया गुस्से में है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग अवस्था में है। तो एक्सीडेंट, खून खराबा, सबसे मुश्किल का समय ये लेके सामने आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। अभिनंदन करना चाहूँगा आज के इस वीडियो में सभी लोगों का जो वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं। तैयार हो जाने की जो बात हम लोगों ने करी थी वो समय अब आ गया है, समय बीत चुका है। अब वो टाइम आ रहा है जो हमारे को लेकर के युद्ध के उस मुहाने पर खड़ा करेगा, जिसके अंदर जिस ईरान का जिक्र हमने इजराइल और ईरान वाली वीडियो के अंदर किया था, जब वो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, और इस बात को लेकर के चिंता जब ही शुरू हो गई थी। आज यूएसए और ईरान दोनों आपस में भिड़ने, दोनों आपस में युद्ध के अंदर तकरार करने, युद्ध को बढ़ावा देने के लिए, रणनीतिज्ञ बनाने के लिए ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यूएसए की कुंडली दिखा रही है कि शांति की स्थापना खत्म होती हुई नजर आ रही है। वहीं ईरान जो दिखा रहा है कि मिडल ईस्ट को झुलसाने का काम करेगा, और ये मिडल ईस्ट को झुलसाने के साथ साथ इसकी आग दुनिया को, विश्व के कई देशों को तबाही की ओर लेती हुई जाती हुई नजर आएगी। सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को संक्षेप में बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और समय रहते अपने और अपने आप को सुरक्षित और ये कहिए सावधानी पूर्वक अगर निकलने का प्रयास करने वाले हैं तो निकल पाए। एक ऐसा समय जो दिखा रहा है कि अब या तो इधर होएगा या उधर होएगा, लेकिन युद्ध जरूर होएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर खतरा ईरान की तरफ से इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जिस आग को चिंगारी देने का काम हूतियों ने किया था, ईरान ने हूतियों के माध्यम से जो इजराइल के ऊपर जो लड़ाई करने, जो रेड सी क्राइसिस का मुद्दा शुरू हुआ था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को विशेष तौर के ऊपर बताया था कि अब समुद्री लड़ाई का समय जो दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों को बहुत बड़ी चिंता में डालता हुआ नजर आएगा। अब यह दिखा रहा है कि जहां एक तरफ ईरान अब यूएन की तरफ भागा जाएगा, वहीं बचाव की गुहार लगाने के लिए अमेरिका उसको पकड़ता हुआ नजर आएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति अब निश्चय करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इस समय के ऊपर नेताओं का संघर्ष जो विचारधारा में परिवर्तन दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर ईरान के खात्मे को लेकर, ईरान के साथ युद्ध को लेकर के, या ईरान की तरफ बढ़ने वाली उस लड़ाई को लेकर के चर्चाएं बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। खतरे की घंटी बजती हुई नजर आती दिखाई देगी। एक ऐसी उत्पत्ति यूएसए करता हुआ नजर आएगा जो समुद्री मार्ग की तरफ से, समुद्री बेड़े की तरफ से, चाहे वो हूतियों के माध्यम से हो, चाहे वो ईरान के डायरेक्टली हो, विरोधियों की होने वाला वो आभास जो युद्ध के हालातों को पनपाता हुआ नजर आने वाला है। थोड़े दिनों पहले अमेरिका ने हूतियों पे हमला भी किया था, और ये हमला डायरेक्टली उसने बयान भी दिया था कि ये हमला डायरेक्टली अगर ईरान ने नहीं रुकवाया हूतियों को तो ईरान को इसकी जिम्मेदारी भुगतनी पड़ेगी। अब वो समय हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है जिसमें ये जिम्मेदारी उठाने के लिए ईरान को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े नक्शे के अंदर होने वाला बदलाव, एक बहुत बड़ी स्थिति परिवर्तन में होने वाला बदलाव, और ख़ास तौर पे ऊपर अमेरिका और उनकी कुंडली ये दिखाती है कि इस टाइम के अंदर एक ऐसा निर्धारित करने वाली चीज़ जो ट्रंप करना चाहें, जो ये दिखाना चाहें कि दुनिया के अंदर अगर अमेरिका का प्रभुत्व रहा,
या अमेरिका के खिलाफ जाने की किसी ने कोशिश करी तो मैं उसका क्या हाल करूंगा। इस प्रकार की सोच को दुनिया में बढ़ाने के लिए, इस प्रकार के भय को दुनिया में बढ़ाने के लिए उत्पन्न कर देने वाला ये प्रयास बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ सकता है। और इसकी शुरुआत की नींव ऑलरेडी चंद्र ग्रहण डाल चुका है। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर दुनिया वो लगातार होने वाला विनाश देखेगी, वो बदलाव देखेगी जिसमें इजराइल, अमेरिका, ईरान एक मत होकर के, एक दूसरे के विद्रोही बन करके अब युद्ध के हालातों को जन्म देंगे। और ये युद्ध लगातार चलने वाले उस संगठित युग का हिस्सा बनेगा जिसके अंदर आगे बहुत बड़ा बदलाव दुनिया को देखना पड़ेगा, जिसका भुगतान दुनिया को करना पड़ेगा। और यह भुगतान बहुत आसान नहीं होने वाला है। अब अगर मैं बात करता हूं अमेरिका की, तो एक ऐसा निश्चय करता हुआ, एक ऐसी सोच बदलता हुआ जो दिखाए कि जो सालों में नहीं हुआ वो इस समय के ऊपर करके दिखा दूंगा। एक ऐसा बदलाव जो पूरे कार्यकाल को जो सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाए, जो आज तक अमेरिका में कोई नहीं कर पाया, वो अब होता हुआ नजर आए। ईरान के खिलाफ उत्पन्न होने वाला वो टारगेट जो डायरेक्टली इंपैक्ट करे मिडल ईस्ट को, डायरेक्टली इंपैक्ट करे पूरे उन हालातों को जो एक लार्ज स्केल स्ट्राइक या एक लार्ज स्केल वॉर की तरफ इशारा कर रही है। तो अब ना तो ये समय पीछे हटने वाला है, ना ही इन दोनों देशों के अंदर पीछे हटने की कोई काबिलियत दिखाई देती है, क्योंकि जिस राह पर चल रहे हैं उस राह का केवल एक ही अंत निकलता हुआ सामने नजर आ रहा है, और वो है युद्ध, केवल युद्ध। और इसके बाद में वो सारी समस्याएं आती हुई नजर आएंगी जिस वीडियो के बारे में हम लगातार आप लोगों को बार बार बताते आ रहे हैं, जिसमें मैं बोलता आ रहा हूं कि ईरान हो सकता है विश्व युद्ध को चिंगारी भड़काने का या विश्व युद्ध की आग को जलाने का काम करे। हो सकता है ईरान दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तौर के ऊपर उस आग को लगाने का काम कर जाए जिस आग की चपेट में आने वाले देश बुरी तरह झुलसते हुए या अपने आप को उस आग की लपटों से बचाते हुए नजर आते दिखाई दे। लेकिन समय अब रुकने वाला नहीं है। विकरालता का समय, युद्ध का समय, हालातों में होने वाले बदलाव का समय निश्चय करके हमारे सामने आ रहा है। और इस चिंगारी को, जो चिंगारी लगाने का प्रयास चंद्र ग्रहण ने किया था, उसको आग देने का प्रयास सूर्य ग्रहण करता हुआ नजर आएगा। तो पश्चिम उस झुंझलाहट में, उस गुस्से के अंदर अपने आप को आग बबूला करता हुआ नजर आएगा, जिसमें सूर्य का प्रभाव, मंगल की लड़ाई की युद्ध तकनीक शामिल होती हुई नजर आएंगी। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किस प्रकार से हम लोगों को सतर्क रहना है, किस प्रकार से आगे हम लोग बदलाव की ओर नजरिए को देख रहे हैं अपने जीवन के अंदर, उसको समझना है। ये जो कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, अब उनको दिख रहा होगा कि अमेरिका और ईरान की वो सच्चाई हमारे सामने आ रही है जिसको हम आज से इजराइल और ईरान के युद्ध के समय से बोलते हुए आ रहे हैं। तो इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अब हालात बदलने वाले हैं, अब समय बदलने वाला है। युद्ध और भड़कने वाला वो विद्रोह जो इस समय के ऊपर दुनिया देखती हुई नजर आएगी। तो यहीं पर कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के अंदर। इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।